जय हिंद दोस्तों। हम मध्य प्रदेश में कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कृषि एवं सिंचाई पढ़ ली थी। अब उसके आगे कुछ चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अगला है हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें। नहरों में सबसे पहली जो नहर बनी थी वो थी बेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में हुआ था और यह बालाघाट सिवनी में है। अब जैसे इसको याद कर लो, शिवानी हमारी बहन है या फिर शिवानी की 2-3 बहन है, तो शिवानी 2-3 से हो जाएगा 223 और 23, और बालाघाट सिवनी और बेनगंगा नहर। दूसरी हमारी भांडेर नहर है, जो कि ग्वालियर दतिया में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बेतवा नदी से निकाली गई है। ठीक है, तो यह ग्वालियर में ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि हमारी जो पहाड़ी है विंध्याचल पहाड़ी, उसमें भी भांडेर एक पहाड़ी आती है, जो कि मालवा का पठार कुछ भागों में और कुछ भागों में रीवा पन्ना का पठार में स्थित है। लेकिन ये जो नहर है वो ग्वालियर दतिया मतलब मध्य भारत में है। अगली नहर है हमारी लाहार नहर, जो कि ग्वालियर दतिया में ही है। ये भांडेर से ही निकाली गई है। अगली हमारी गुलाब सागर नहर, जो कि सीधी में है। सीधी जिले के खड्डी गांव के बनास की सहायक नदी पर, महाना नदी पर स्थित है। अब हम गुलाब किसको देंगे? जो सीधी लड़की होगी उसको ही हम गुलाब देंगे ना। तो गुलाब नहर कहाँ पर? सीधी जिले में है। अब सिंचाई से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी है, वो भी देख लेते हैं। बलराम ताल योजना 2007 में, जल अभिषेक 6 में। तो अब हम इसको याद करेंगे उल्टी चीज़ें। अगर बलराम आ रहा है, बलराम कौन? बड़े भाई थे, तो 7। और जल अभिषेक किसका किया जाता है? शंकर जी का किया जाता है। तो 6 दिनों में एक दिन महत्वपूर्ण होता है, कौन सा? सोमवार। तो 6 दिन कम किया जाता है, एक दिन ज़्यादा किया जाता है, तो 6 जल अभिषेक अभियान 2006 में। देखो, खेत तालाब वापिस 7 में। तालाब वाली जितनी भी योजना आ रही है वो 2007 में है। जैसे खेत बलराम ताल या तालाब बात एक ही है, तो 2007 में है। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर और होशंगाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम जिला डिंडोरी। प्रतिशत की दृष्टि से सिंचित जिला ग्वालियर, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम जिला डिंडोरी। तो इसमें 2 जिले याद करने हैं। देखो, जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ ग्वाल ज़्यादा रहेंगे, गाय वगैरह ज़्यादा रहेंगी, तो वहाँ पे हो जाएगा ग्वालियर, और होश रहेगा नहीं फिर चीज़ों का। तो ग्वालियर होशंगाबाद, प्रतिशत हो या क्षेत्रफल हो, दोनों में ग्वालियर आ जाएगा, होशंगाबाद। और क्षेत्रफल जो न्यूनतम है वहाँ तो सब डंडा लेके घूमना पड़ेगा ना, कि कोई चोरी वोरी ना कर ले, क्योंकि सबके पास न्यूनतम संसाधन है, तो चोरी का डर रहेगा, इसलिए हम डंडा लेकर घूमेंगे। तो ये हो गई डिंडोरी डंडा से। क्षेत्रफल में कौन सा? ग्वालियर होशंगाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम की बात करें तो डिंडोरी, और सर्वाधिक प्रतिशत में बात करें तो ग्वालियर, और न्यूनतम में बात करें तो डिंडोरी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंचित क्षेत्र का वितरण दिया हुआ है। अधिक सिंचाई वाले कौन कौन से क्षेत्र है वो देख लेते हैं। चंबल बेसिन, नर्मदा घाटी, निमाड़ का मैदान, पूर्वी मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, और वैनगंगा घाटी। ये 5 हिस्से हैं जिनमें अधिक सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में हम सिंचाई का विकास देख लेते हैं। पहली शताब्दी में चंदेल वंश ने खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया। ये हम देख चुके। वैनगंगा नहर 1923 में बनी। फिर ये कहाँ की हो गई थी? बालाघाट सिवनी की थी। अब ग्वालियर में कब बनी? पगारा बांध बना था 27 में, मतलब 27 में। फिर अगला है पलकमती। पलक से हमें क्या लेनी चाहिए? राई लेनी चाहिए। तो पलक से हमने राई ली, तो पलकमती कहाँ? रायसेन में। ग्वालियर में 40-44 में बने थे, जिसमें काकोटा बांध, आवदा, हरसी, तिघरा बांध वही है जिससे ग्वालियर शहर को जल की आपूर्ति होती है। गुलाब सागर नहर सीधी हम देख चुके हैं। अब ये मुख्य चीज़ें हैं 22-23 के आधार पर है। ये कौन सा? कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हमें इसे अच्छे से याद करना है। पहला हमारा कुल दलहन। दलहन में कौन है? मध्य प्रदेश।
हमें मध्य प्रदेश का स्थान विशेष रूप से याद करना है। दलहन में कौन सा है? पहला स्थान है। पहले हम मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। खाने में दूसरा, तिलहन में भी दूसरा है, और मोटा अनाज में स्थान नहीं है, और मसाला में पहला है। अब देखो इसको हम याद करते हैं। पहला कौन सा? दाल। दाल में पहला याद रहे, दाल और मसाले में पहला स्थान है, तो होगा दलहन और मसाला का चीज़ें हो गई। अब हम इसको पूरी चीज़ें से कर लेते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश कैसा? महान राष्ट्र है। किससे? राजस्थान से। दाल खाने में मध्य प्रदेश महान राष्ट्र है। किससे? राजस्थान से। मध्य प्रदेश महान राष्ट्र है राजस्थान से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब दूसरा हमारा कुल खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब। खाने में जो हमारे लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो दूसरे नंबर के पे आ जाते हैं अधिकतर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकतर खाने पीने की चीज़ों में 2 नंबर का घोटाला चलता रहता है। इसलिए खाने की चीज़ें जैसे रिश्वत वगैरह ये चीज़ें हो गई, इसमें दूसरे नंबर पे आ जाएगा कौन सा? खाने में मध्य प्रदेश। अगर हम भारत की बात करें तो भारत देश में तीसरे स्थान पर है। तो कौन सा था? खाद्यान्न में हो गया, खाद्यान्न उतरकर मध्य प्रदेश से कहाँ? पंजाब पहुँचा। खाने में लोग उत्तर प्रदेश से उतरकर मध्य प्रदेश से पंजाब पहुँचे, तो ये हो गया खाद्यान्न में मध्य प्रदेश की स्थिति सेकंड पे है। तिलहन की बात करें, तिलहन में भी मध्य प्रदेश सेकंड पे ही है। तेल लेकर, इसको याद करने की ट्रिक ये है, राजस्थान है तो पहले तेल लेकर राज मध्य प्रदेश से गुजर गया। तेल लेकर राज मध्य प्रदेश से गुजर गया, तो पहला कौन सा? तिलहन में राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात। अगला है कुल मोटा अनाज। इसमें है कर्नाटक का उत्पादन सबसे होता है, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। मोटा अनाज हो या मक्का हो, उसमें सबसे पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का ही है। तो मोटा अनाज है, या मोटा अनाज क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है राजस्थान से महाराष्ट्र जाने में। मोटा अनाज क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है राजस्थान से महाराष्ट्र जाने में। फिर अगला है कुल मसाला उत्पादक। मसाला में अगर हम देख लें तो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मसाला लेकर मध्य प्रदेश राज्य के साथ गुजर गया। देखो तिलहन और मसाला में चीज़ें सेम है, बस राजस्थान इसमें पहले आ जाएगा, मध्य प्रदेश सेकंड पे आ जाएगा। तो वही है, मध्य प्रदेश से राज गुजर गया और राज मध्य प्रदेश से गुजर गया, ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम मध्य प्रदेश में पेयजल व्यवस्था की देखें तो 17वीं शताब्दी में अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए बनवाई थी कनाट गैलरी। 1808 में इंदौर में जल आपूर्ति का कार्य चालू हुआ। 1893 में अगर हम देखें, इंदौर की पेयजल प्रदायी नगरपालिका इंदौर ने अपने अधीन ले लिया। वर्तमान में इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलावली तालाब से जल की आपूर्ति होती है। भोपाल की अगर हम देखें तो भोपाल में 1869 में प्रारंभ की गई नल जल योजना। वर्तमान में भोपाल को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? कोलार से, नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब से। 1883 में जबलपुर में पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था प्रारंभ की गई। जबलपुर से कहाँ? बरगी बांध की परियोजना है। 1930 में मोती झील से ग्वालियर में नल जल योजना प्रारंभ की गई। वर्तमान में ग्वालियर में तिगरा जलाशय से जल की आपूर्ति होती है। हम चीज़ें देख चुके हैं। 1911 में सागर में स्थित कौन सी? लाखा बंजारा झील है। तालाब पर पेय की जल आपूर्ति प्रारंभ की गई। और बुरहानपुर जिले में के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त है। जो एक योजना चल रही है हर घर जल, उसमें बुरहानपुर पहले स्थान पर है। अब और भी कुछ आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े हम अभी देख लेते हैं। बाकी आंकड़े याद करने में टाइम लगता है, इसलिए हम उन्हें बाद में देखेंगे। ये वाला जो चार्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वाला चार्ट, हम कल देखेंगे। आज हम अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं, कौन सा अनुसंधान कहाँ पर है, क्योंकि वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा इसलिए।
पहला है आम अनुसंधान केंद्र, जो कि गोविंदगढ़ रीवा में है। आम खाने जैसे आम के लिए चीज़ें फेमस है, सुंदर आम हो गया, ये हम ऊपर देख चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। तो आम कहाँ गोविंद खा रहा है, कहाँ रीवा में खा रहा है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान होशंगाबाद। हम गेहूं इतना मात्रा में होता है कि हमें कुछ होश ही नहीं रहता। गेहूं की मात्रा अधिक होने से हमें होश नहीं होता। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान की बात करें, दोनों है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो कहाँ पर, जबलपुर में हो जाएगा। बाहर की बात हो रही है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, जब बल अधिक हो, मतलब देश से अधिक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में हो जाएगा। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जबलपुर। अब हम इसको दो चीज़ें आएंगी, एक वन अनुसंधान केंद्र और एक वन प्रबंधन संस्थान। तो प्रबंधन हमारा कहाँ से होता है, सारी चीज़ें भोपाल से होती हैं, तो वन प्रबंधन संस्थान भोपाल से हो जाएगा। और वन अनुसंधान की बात करें तो जबलपुर से हो जाएगा। फिर कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, खरगोन में होता है। हम देख चुके हैं ऊपर जब हमने कृषि पढ़ी थी। मध्य प्रदेश में चावल एवं धान अनुसंधान केंद्र कहाँ, बड़वानी में होता। ये जो हमारा नक्शा है, अगर हमें अधिकतर ये लगेगा कि बालाघाट में होता है, लेकिन इसको बालाघाट ना हो करते हुए हम बड़वानी करेंगे। तो हम इसे याद कर लेते हैं, जो बड़वानी है, जो वानी नाम की बड़ी लड़की है, वो चावल ज़्यादा खाती है। तो ये हो गया चावल कहाँ पे है, बड़वानी में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इंदौर में है। दलहन की बात करें तो अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। मध्य प्रदेश में कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च की बात करें, वो भी अमलाहा सीहोर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यह नरसिंहपुर बोहानी में देखने को मिलेगा। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रतलाम में। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हम मार्केट जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो हम अंगूर लेके आते हैं, कब लेके आते हैं, रात में लाते हैं। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा हमारा, रतलाम में हो जाएगा। अगला है केला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, प्रस्तावित अभी सुखपुरी बुरहानपुर में। केला खाना क्या बुरी बात नहीं होती है, तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, बुरहानपुर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ग्वालियर में। लेकिन हम देखेंगे ODOP के अंतर्गत जो जिला है इंदौर को दिया गया है आलू का, लेकिन अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ है, ग्वालियर में। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की कुछ नहरों, पहली नहर कहाँ बनी है तथा कुछ कृषि संबंधी आंकड़े भी देखें और इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। अगर अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।